नमस्कार दोस्तों, मैं आप लोगों को ऑटोमोबाइल में जो स्टार्टर मोटर का उपयोग किया जाता है उसके बारे में बताने वाला हूँ। या इंजन को क्रैंकिंग करना होता है तब स्टार्टर मोटर का उपयोग किया जाता है। वो स्टार्टर मोटर चालू करने के लिए इग्निशन स्विच ऑन करना पड़ता है। गाड़ी का जब इग्निशन स्विच जब ऑन होता है तब उससे जो बैटरी से लिया हुआ सप्लाई होता है वो सोलेनॉइड स्विच में जाता है और सोलेनॉइड स्विच में मैग्नेटिक फील्ड तैयार होता है। वो सोलेनॉइड कैप रहती है, सोलेनॉइड कैप रहती है, उस कैप में टर्मिनल रहते हैं। उधर एक प्लेट रहती है। ये प्लेट जब प्लंजर पीछे आता है तब ये टर्मिनल का कांटेक्ट हो जाता है और सप्लाई स्टार्टर मोटर में भी जाती है। ये टर्मिनल से सप्लाई ली जाती है सोलेनॉइड स्विच से। दूसरा, सोलेनॉइड मैग्नेटिक फील्ड वाइंडिंग होती है। इसमें जब इग्निशन स्विच से बैटरी से जब करंट आता है तो इसमें मैग्नेटिक फील्ड तैयार होता है और इसके अंदर प्लंजर रहता है। ये प्लंजर सोलेनॉइड स्विच में जब मैग्नेटिक फील्ड तैयार होता है तब ये प्लंजर अंदर खींचा जाता है और जब खींचा जाता है तब इस प्लंजर से आगे, प्लंजर के आगे शिफ्ट लीवर रहती है, वो खींची जाती है और उससे क्लच असेंबली ऑपरेट होती है और पिनियन गियर ऑपरेट होता है। और पिनियन गियर 5 व्हील के रिंग पे अटैच होता है। ये प्लंजर से काम होता है। प्लंजर से खींचने से क्लच असेंबली और पिनियन गियर 5 व्हील के रिंग पे अटैच होता है और जब मैग्नेटिक फील्ड नहीं रहता सोलेनॉइड स्विच में तब प्लंजर रिटर्न स्प्रिंग से वापस आता है और पिनियन गियर 5 व्हील से डिसएंगेज होता है। स्टार्टर मोटर में कार्बन ब्रश होते हैं। ये कार्बन ब्रश से आर्मीचर पे लगा हुआ कम्यूटेटर होता है, उस पे फिक्स रहते हैं। स्प्रिंग होती है, वो आगे पीछे दब जाती है। इस स्प्रिंग के वजह से ब्रश आगे पीछे हो जाती है और इस कार्बन ब्रश से कम्यूटेटर को सप्लाई मिल जाती है। और स्टार्टर मोटर में फील्ड कॉइल होती है। ये फील्ड कॉइल जब सोलेनॉइड स्विच ऑपरेट होता है तब टर्मिनल्स कॉन्टैक्ट कनेक्ट होके स्टार्टर मोटर में कनेक्शन आ जाता है और स्टार्टर मोटर में कनेक्शन आ जाता है तब मैग्नेटिक फील्ड तैयार होता है। आर्मीचर कॉपर का होता है और इस पे फिन्स कोर होते हैं। ये रिटर्न स्प्रिंग जब सोलेनॉइड स्विच में मैग्नेटिक फील्ड नहीं रहता तब प्लंजर वापस रिटर्न अपनी जगह पे आ जाता है। मोटर हाउसिंग, ये मोटर हाउसिंग की बॉडी मोटर की बॉडी होती है। इसमें आर्मीचर और मैग्नेटिक फील्ड वाइंडिंग होती है। ड्राइव एंड हाउसिंग है, ड्राइविंग एंड हाउसिंग है, मोटर का आगे का हिस्सा होता है। इसमें पिनियन गियर होता है। ड्राइव रनिंग क्लच, इसमें कॉलर, स्लीव एंड सेल असेंबली, रोलर, रिटर्नर, कप, स्प्रिंग, पिनियन, वॉशर, एक्सटर्नल लॉक, बेरिंग, लॉक नट, ये क्लच असेंबली में आते हैं। ये क्लच असेंबली, ये ओवर रनिंग क्लच का ड्राइव है। ड्राइव के 3 प्रकार होते हैं: बेंडेज ड्राइव, ओवर रनिंग क्लच ड्राइव, ड्रायर ड्राइव।
कई स्टार्टर मोटर में प्लैनेटरी गियर का भी उपयोग किया जाता है। इंजन चालू होने के लिए क्रैंकशाफ्ट को 150 तो 180 आरपीएम इतने स्पीड से घूमना पड़ता है। इतने स्पीड से घूमने के लिए फाइव व्हील को भी स्पीड से घूमना पड़ता है, इसलिए पिनियन गियर को अपने पूरा स्पीड लगा के घूमना पड़ता है। इसलिए फाइव व्हील और पिनियन गियर का रेशियो दिया जाता है। जैसे कि पिनियन गियर 2500 या 3000 आरपीएम स्पीड से जब घूमता है, तब फाइव व्हील और पिनियन का गियर का रेशियो 14.1 से 16.1 टीथ इतना होता है। जैसे कि 14 या 16 जब चक्कर पूरा लगाएगा पिनियन गियर, तब फाइव व्हील का एक चक्कर पूरा होगा। ऐसा रेशियो रहता है। स्टार्टर मोटर ये एक यंत्र है, वो बैटरी से विद्युत धारा या शक्ति लेकर, जैसा करंट लेकर उसका यांत्रिक शक्ति में परिवर्तन या बदलाव करता है और फाइव व्हील को घुमाता है। इंजन स्टार्ट करने के 4 प्रकार होते हैं, जैसे हैंडल क्रैंकिंग। क्रैंकशाफ्ट या फाइव व्हील को मैनुअल हाथ, जैसे कि हाथ से या पैर से घुमाया जाता है क्रैंकशाफ्ट को। इसमें 1 सिलेंडर या 2 सिलेंडर डीजल इंजन या 2 व्हीलर होता है। जनरेटर का भी इंजन दौर लपेट के हाथ से खींचकर चालू किया जाता है, जैसे किक से बाइक चालू करते हैं, जैसा हैंड से या पैर से क्रैंकशाफ्ट को घुमा के इंजन चालू किया जाता है। और दूसरा हाइड्रोलिक क्रैंकिंग, ये हेवी इंजन क्रैंक करने के लिए हाइड्रोलिक स्टार्टर का उपयोग किया जाता है, जैसा हाइड्रोलिक प्रेशर देके। और तीसरा कंप्रेसर क्रैंकिंग होता है। कंप्रेसर क्रैंकिंग, इस पद्धति में रिजर्वायर में दाबयुक्त हवा होती है, जैसा हवा प्रेशर से भरी जाती है और प्रेशर की हवा भरी हुई पिस्टन जब टीडीसी यानी कि टॉप सेंटर में कंप्रेसर स्ट्रोक में जो पिस्टन होता है उस पर एक कंप्रेस किया हुआ हवा छोड़ दिया जाती है, एक कंप्रेस की हुई हवा छोड़ दी जाती है और पिस्टन ऑपरेट होके नीचे ढकल के या ऑपरेट होके क्रैंकशाफ्ट घूम जाता है और इंजन चालू होता है। और चौथा है कि गैसोलीन इंजन क्रैंकिंग, ये जहाज में हेवी इंजन का जब फाइव व्हील घुमाना होता है तब इसका उपयोग किया जाता है। जैसा फाइव व्हील का जहाज का हेवी इंजन घुमाने के लिए छोटा पेट्रोल इंजन का उपयोग किया जाता है। छोटा पेट्रोल इंजन को इलेक्ट्रिकल या स्टार्टर मोटर से घुमाया जाता है और चालू किया जाता है। जब छोटा इंजन चालू हो जाता है स्टार्टर मोटर से, तब उससे हेवी इंजन जहाज का होता है, उसके फाइव व्हील को छोटे इंजन से क्रैंकिंग किया जाता है यानी घुमाया जाता है, वैसा जहाज का इंजन चालू होता है। स्टार्टर मोटर जब चालू करना होता है तब 15 सेकंड या 30 सेकंड ही चालू रखना पड़ती है। जब ज़्यादा देर तक चालू रखोगे तब मोटर गर्म होके जल जाती है और कम्यूटेटर, आर्मेचर या वाइंडिंग या ज़्यादा गर्म होके कोई भी पार्ट खराब हो सकता है। इसलिए स्टार्टर मोटर जब चालू करना होता है तब 15 सेकंड या 30 सेकंड ही चालू रखना पड़ता है और फिर से वापस चालू करना पड़ता है। तब 15 मिनट रुक जाना चाहिए, क्योंकि वो गर्म हुई स्टार्टर थोड़ा सा ठंडा हो जाए। आप लोग इस डायग्राम में देख सकते हो कि सोलेनॉइड स्विच और स्टार्टर मोटर कैसी वर्किंग कर रही है। जैसे प्लस का चिन्ह दिख रहा है, ये बैटरी से सप्लाई पॉजिटिव का टर्मिनस है,
ये पॉजिटिव टर्मिनल इसका कनेक्शन इधर आता है। इससे ऊपर का हिस्सा है, इसमें वाइंडिंग रहती है। जब इस वाइंडिंग में मैग्नेटिक फील्ड तैयार होता है, इन मैग्नेटिक फील्ड ही कोइल होती है, उसमें मैग्नेटिक फील्ड जब तैयार होता है तब ये प्लंजर टर्मिनस की ओर खींचा जाता है। और ये दो टर्मिनल दिख रहे हैं, ये दोनों टर्मिनल का कांटेक्ट हो जाता है, ये आपस में कांटेक्ट हो जाते हैं और इससे सप्लाई स्टार्टर मोटर में भी जाती है और स्टार्टर मोटर के वाइंडिंग में भी मैग्नेटिक फील्ड तैयार होता है। और इस कम्यूटेटर या आर्मीचर पे लगे हुए ये गोल्डन कलर का दिख रहा है। इधर एक कार्बन ब्रश बैठे हुए है, इधर कार्बन ब्रश फिट होते हैं। ये स्प्रिंग भी होती है, इधर कार्बन ब्रश आगे पीछे होने के लिए स्प्रिंग से दबे होते हैं। इस कार्बन ब्रश से भी सप्लाई दी जाती है इस कम्यूटेटर को। ये आर्मीचर का ये ऊपर का हिस्सा है, ये टर्मिनल के इधर का, इसको कम्यूटेटर बोलते हैं। और आर्मीचर भी घूमता है। और ये प्लंजर है, ये प्लंजर आगे पीछे होता है, वैसा है पिनियन घेर भी आगे पीछे होता है। ये जब मैग्नेटिक फील्ड तैयार होता है तब ये प्लंजर खींचा जाता है पीछे, तब ये शिफ्ट लीवर क्लच असेंबली को ऑपरेट करके पिनियन घेर को 5 व्हील के रिंग में मैच कर देती है। और जब मैच और आर्मीचर घूम जाता है और स्टार्टर मोटर घूम जाती है, इस स्पीड से 5 व्हील पिनियन घेर 5 व्हील को घुमा देता है।